हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन डिजीज़ फैटी लिवर के बारे में। हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा खाने में तड़कता फड़कता मसालेदार पसंद होता है। तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज होती है, वो होती है फैटी लिवर, डाइजेशन की। जो हमारा डाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा यही होता है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ गाड़ी आना जाना स्टार्ट हो जाती है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो वापस हम स्टार्ट करते हैं। जो फैटी लीवर होता है तो उस कंडीशन में हमें पता ही नहीं चलता है। 70 to 80% लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनका लीवर फैटी है। उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, वो गैस की दवा लेने लगते हैं। सीने में जलन हो रही है, गैस की दवा ले ली है, कुछ भी हो रहा है, गैस की दवा ले ली है, ठीक हो गया। जब किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ किसी डिजीज़ की वजह से वो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, और जब वो टेस्ट करवाते हैं देन उस कंडीशन में उन्हें पता चलता है कि उनका लीवर फैटी है। उसके बाद उनकी दवाइयाँ चलती हैं, उसके बाद उनका प्रिकॉशन स्टार्ट हो जाता है। बट ये तो हो गया 70 to 80% लोगों के बारे में। बट 15 to 20% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिम्टम पता चलता है। सिम्टम पता चलना है राइट साइड में पेट में ऊपर की तरफ दर्द होता है, ऊपर की तरफ दर्द हो गया, वोमिटिंग होने लगी है, तो ये सब चीज़ें होता है। कुछ परसेंट लोगों में ऐसा भी होता है कि उनका लीवर कुछ ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लीवर फेल्योर टाइप में होने लगता है। तो उस कंडीशन में आपके पेट में, एब्डोमिनल में पानी भर जाता है, स्वेलिंग ज़्यादा आ जाती है। ये फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर उसकी डिजीज़ है, ठीक है। कई बीमारियों का लिंक होता है फैटी लीवर से। कई बीमारियों इन द सेंस कि ब्लड प्रेशर का लिंक होता है, शुगर का होता है, हार्ट स्ट्रोक का होता है, लकवा का होता है। ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ना लिंक होती हैं फैटी लीवर से। फैटी लीवर इनका जो होता है बेसिकली जड़ होता है, जिसे हम इंसुलिन सेंसिटिविटी भी कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि फैटी लीवर है। बट कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें करवाना होता है, जैसे ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, फाइब्रो स्कैन टेस्ट करवाना पड़ता है। ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि हमारा जो लीवर है वो कितना फैटी है, और फाइब्रो स्कैन से पता चलता है कि कितना फैटी लीवर है। और उसके साथ में ब्लड टेस्ट आपको इसलिए भी करवाना पड़ता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, उसी अकॉर्डिंग हमारी मेडिसिन चलेंगी। कोलेस्ट्रॉल की भी चलेंगी या कैसे क्या है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। अल्ट्रासाउंड के टेस्ट से सिर्फ नहीं होगा, उससे ये पता चल जाता है कि हाँ आपका लीवर फैटी है या नहीं है। इसमें आप प्रिकॉशन कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें आपका वेट होता है काफ़ी बढ़ता है। आप ये नोटिस किए होंगे कि वेट बढ़ रहा है, तोंद निकल रहा है, पेट निकल रहा है। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज इन द सेंस ये नहीं कि हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, स्वेटिंग हो नहीं रही है, कोई मतलब उसका है नहीं। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आप इस तरह का एक्सरसाइज करें जिससे स्वेटिंग हो, थोड़ा सा आपका हार्ट रेट बढ़े। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो फैट है वो बर्न होंगे, जो फैट बर्न होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, डाइट प्रॉपर लें, वेजिटेबल लें, फ्रूट लें। आप अपने शुगर का इंटेक को थोड़ा लो करें, शुगर ना लें, अवॉइड करें। अल्कोहल को अवॉइड करें। और कुछ मेडिसिन इसमें चलती हैं, लाइक एंटीऑक्सीडेंट चलती हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो लीवर की इंजरी से, जो लीवर की इंजरी होती है उससे बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में आपका जो होता है मेटाडॉक्सिन होता है। मेटाडॉक्सिन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट है। L-ऑर्थिनिन होता है, L-एस्पेरेट होता है, सिलामेरिन होता है। ये सब टैबलेट होता है एंटीऑक्सीडेंट में। इसके साथ में हम B6 पायरिडॉक्सिन ले सकते हैं, फॉलिक एसिड ले सकते हैं, विटामिन E एवियन 400 ले सकते हैं, इसके साथ में हम ले सकते हैं। एंड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हम जो फैट होता है उसको कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो ऑर्लियास्टेट 120 mg होता है, वो मॉर्निंग में ली जाती है। उसके साथ हम ऑर्सेट डी, एक सबसे कॉमन जो मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, ऑर्सी ऑक्सी कॉलिक एसिड होता है, 300 mg होता है, 150 mg होता है एंड 450 mg होता है। ये सबसे ज़्यादा चलने वाली मेडिसिन हैं। और ट्राईकोलिन सिट्रेट भी होता है, ये भी यूज़ किया जाता है। ये सब तो हो गई दवाइयाँ, ठीक है ना। बट आपका जो मेजर होता है वो होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, खाना पीना किस बिहाफ पे ले रहे हैं, ठीक है।
हम कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। हर्बल में कुछ कुछ चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी लिव 52 DS के नाम से चलता है, वो भी सही है। एक आता है मिल्क थिस्टर। मिल्क थिस्टर जो होता है वो आपको एक प्लांट से सिक्रेट किया जाता है, जो बॉडी की टॉक्सिसिटी होती है ना उसको वो रिलीज़ करने में हेल्प करता है। इस तरह की और भी कई सारी मेडिसिन्स होती हैं, सिरप फॉर्म में भी होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी और जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप नहीं होंगे बेसिकली, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा चैनल नया है, तो उस कंडीशन में आप फॉलो कर सकते हैं। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोस डालते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो आपके लिए नॉलेजेबल पर्पस को इंक्रीज़ करने के लिए बेस्ट रहेगा।